स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, ये मेरी दूसरी वीडियो है इस अभी तक की। सिर्फ बंगाल में इससे ममता बनर्जी, केरल, कर्नाटक, पंजाब वाले ही नहीं डरे हुए, इस SIR का डर उन राज्यों को भी सता रहा है जहां बीजेपी की सरकार है। बिहार में जब चुनाव से पहले SIR शुरू हुआ तो पहले चरण में 67 लाख वोट कट गए। अब बंगाल में 58 लाख, राजस्थान में 42 लाख कटे हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, गोवा, राजस्थान, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर खुद बीजेपी चिंतित नजर आ रही है। इसी वजह से खुद मुख्यमंत्री योगी फ्रंट पर आ गए हैं और कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि जब तक प्रक्रिया चल रही है तब वह वोटर तक पहुंचे और उनकी SIR को संजीदगी से लेने और फॉर्म भरने में मदद करें। बीजेपी किसी भी वोटर को छूटने नहीं देना चाहती है और इस पूरी कवायद को लेकर वो बेहद गंभीर नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक योगी ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी कि जरा सी लापरवाही और या फिर जिस तरह से वो नजरअंदाज कर रहे हैं, इससे मतलब साफ है कि किसी भी वोटर को छूटा अगर तो आपके वोट कटेंगे। जिस तरह से वोटरों के नाम लिस्ट से कट रहे हैं या फिर लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, SIR को संजीदगी से नहीं ले रहे, उसे देखते हुए यूपी के बीजेपी विंग इसे लेकर काफी चिंतित नजर आ रही है। पार्टी के बड़े नेता भले ही इसे एक सामान्य प्रतिक्रिया बता रहे हों, लेकिन अंदर खाने चिंता गहराती जा रही है। एक मीडिया हाउस ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डर है कि नई वोटर लिस्ट में बीजेपी के बड़े पैमाने पर समर्थकों के नाम कट सकते हैं, वोटर के नाम कट सकते हैं। एक और चिंता यह है कि शहरी इलाकों, खासकर NCR, नोएडा, गाजियाबाद वगैरह में पार्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है। यहाँ रहने वाले बहुत से लोग दूसरे राज्यों से आए हैं और वे अपने गांव या मूल शहर की वोटर लिस्ट में ही खुद को रखना चाहते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि बूथ लेवल के एजेंट जो हैं BLA नियुक्त करने की प्रक्रिया से विपक्षी पार्टियों को जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने का मौका मिल गया है। अब तक की बीजेपी की संगठनात्मक ताकत सबसे मजबूत मानी जाती रही थी, लेकिन SIR के चलते विपक्ष भी बूथ स्तर पर सक्रिय हो गया है। SIR की शुरुआत इस साल की शुरुआत में बिहार चुनाव से पहले हुई। बाद में चुनाव आयोग ने इसे यूपी और दिल्ली समेत 12 राज्यों में लागू करने का ऐलान किया। विपक्ष इसे चुनाव में हेरफेर की कोशिश लगातार बता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि यह नियमित संवैधानिक प्रक्रिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, सुनवाई वहां भी चल रही है। यूपी में SIR 4 नवंबर से शुरू हुआ था और 1 महीने में पूरा होना था, लेकिन राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुरोध पर इसकी तारीख को 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। इसकी वजह भी है क्योंकि बंगाल, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों में जहां पार्टियां इसे केंद्र की साजिश बता रही हैं, वहीं और करोड़ों वोट कटने की बात कर रही हैं। CM योगी जो हैं वो नेताओं और कार्यकर्ताओं को सावधान करते नजर आए। अगर आप सजग नहीं हुए तो 4 करोड़ वोटरों के नाम कट सकते हैं और इनमें से 85 से 90% बीजेपी के समर्थक भी हो सकते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के समर्थकों के वोट कटवाने की प्रक्रिया चल रही है। योगी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि यूपी की आबादी 25 करोड़ है, इसमें करीब 16 करोड़ वोट होने चाहिए थे, लेकिन SIR में अब तक सिर्फ 12 करोड़ के आसपास ही गिनती पहुंची है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक प्रक्रिया चल रही है हर वोटर तक पहुंचे और किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें। CM ऑफिस के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि योगी ने बंद कमरे की बैठकों में भी यही चिंता जताई है और मंत्रियों, विधायकों से कहा है कि शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम छोड़कर इस काम में लग जाइए, नहीं तो आपके वोट कट जाएंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक करीब 3 करोड़ फॉर्म ऐसे हैं जो अभी तक वापस ही नहीं मिले, यानी इनके नाम भी कटने का खतरा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इनमें से बड़ी संख्या ऊंची जातियों के वोटरों की हो सकती है, जो पार्टी का कोर वोट बैंक है। बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि लखनऊ, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में कई लोग चाहते हैं कि उनका वोट गाँव में ही रहे। इससे शहरी सीटों पर पार्टी को नुकसान हो सकता है, जबकि यहाँ बीजेपी अब तक पूरी तरह मजबूत बनी हुई है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा ही एक साबका मेरे साथ हुआ, जो गाजियाबाद में कुछ लोगों ने SIR से जुड़ी बातें कर रही थी, तब वो भी यही बता रहे थे। उनका कहना था कि एक एक वोट जरूरी है, तो हम प्रधानी के लिए अपना वोट अपने गाँव में रखेंगे क्योंकि वहाँ वोट कम हो सकता है। एक नेता ने तो यहाँ तक बताया कि गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी में कई लोग खुद कह रहे हैं कि वे शहर में वोट नहीं देना चाहते और गांव में दोबारा नाम जोड़वाएंगे। तो इस तरह से ये नाम
कटने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एसआईआर की वजह से समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी पार्टियां भी बड़ी संख्या में बीएलए नियुक्त कर रही हैं। इससे उन्हें बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करने का मौका मिल रहा है और जो पहले कमजोर था, आंकड़ों के मुताबिक बीएलए की संख्या में बीजेपी और सपा के बीच अब ज्यादा फर्क भी नहीं रह गया है। सपा नेताओं का कहना है कि एसआईआर बड़े झंझट वाला हो, लेकिन इससे पार्टी को फायदा हुआ है और अब हर बूथ पर उनके लोग मौजूद हैं। सीएम ने चिताने के बाद कार्यकर्ताओं में दुगना जोश दिख रहा है। बीजेपी अब नुकसान रोकने में जुट गई है। पार्टी ने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दे दी है। खुद निगरानी सीएम कर रहे हैं। अवैध प्रवासियों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने पर जोर दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर घर घर सत्यापन करने को कहा है। खासकर झुग्गी बस्तियों में जिनके पास सही दस्तावेज नहीं होते, उनके बारे में तुरंत प्रशासन को सूचना देने के निर्देश भी दिए। कुल मिलाकर बीजेपी मान रही है कि पार्टी नंबर 1 है, लेकिन एसआईआर को हल्के में लेना उनको भारी पड़ सकता है। वैसे जिन लोगों के नाम कट गए हैं या 2002 की लिस्ट में मेल नहीं खा रहे हैं, उन्हें चुनाव आयोग ने कहा है कि घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास पेपर हैं तो दिखाइए और अपने नाम जुड़वाइए। बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों 5 राज्यों की लिस्ट जारी की, जिसमें बंगाल से 57 लाख, राजस्थान से 42 लाख के नाम कटे। राजस्थान से कुल 5,46,56,215 वोटर हैं। इनमें से 5,04,71,396 वोटर्स ने अपना इम्यूनेशन करा लिया, लेकिन 41,84,819 ने फॉर्म जमा नहीं किया। ईसीआई के मुताबिक 8,75,000 जो मतदाता हैं और ऐसे वोटर्स वो शिफ्ट हो गए, मृत पाए गए, और 11 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्हें अपने दस्तावेजों को जमा करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। गोवा में 1 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए, जबकि लक्षद्वीप से 1400 के लगभग नाम हटाए गए। घबराइए नहीं, फिर से अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अपने क्षेत्र के बीएलओ से मिलिए और अपना नाम जुड़वाइए और देखते रहिए India.com।